तो दोस्तों चलिए, मैं अजय आपका आपके अपने एग्जाम 80+ यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आइएगा, हमने आज क्लास करेंगे परसेंटेज। ठीक है, देखिए हमने आप क्वेश्चन दिया था, लास्ट क्वेश्चन दिया था, एवरेज से था हमारा क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, और देखिएगा आगे, देखिएगा जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जल रहा है उसी दीपक से उजाला होगा। दोस्तों जलते रहिएगा लाइफ में और चमकते रहिएगा और अपने परिवार को रोशन करते रहिएगा। दोस्तों हमारी बहुत बहुत शुभकामना आपके साथ। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपके लिए जो एवरेज का क्वेश्चन है। हमने आपको होमवर्क दिया था, ये क्वेश्चन आपने किया हो तो ठीक, नहीं से चलिए इसका और सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री था और मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस था, तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना होगा? तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। ठीक है, इसका तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस। क्या दोस्तों? 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और देखिएगा मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, मंगलवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। ठीक है, इसका है हमारे पास 33 सेंटीग्राम, ठीक, वो सेल्सियस। ठीक है, अब देखिएगा आगे, बृहस्पतिवार का तापमान कितना होगा? इसमें पॉइंट रह गया। इसमें देख, क्वेश्चन है अगर सोमवार का तापमान 32 डिग्री हो। ठीक है, 32 डिग्री, सोमवार का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस हो। ठीक है, तो अब देखिएगा सोमवार का तापमान कितना है? सोमवार का तापमान हमारे पास 32 डिग्री है, यानी मंडे का हमारे पास तापमान है वो 23 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिएगा, ये 3 दिन का 30, तो देखिएगा 30 × 3 बराबर क्या हुआ? बराबर 90। ठीक है, कितना? 90 हुआ। अब इसमें से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से 32 को माइनस करते हैं। तो ये पूछ रहा है, देखिए ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है हमें थर्सडे का क्या होगा हमारे पास। तो देखिएगा, ये 3 दिन है, ये 3 दिन का कितना हमारे पास? ये 3 दिन का है हमारे पास, ये 30, देखिए 33 × 3 बराबर 90। ठीक है, अब ये पूछ रहा है हमें, देखिएगा ये पूछ रहा है कि मंडे का 32 है तो थर्सडे का बताइए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना दोस्तों, 99 + 32, 90 + 32। अब देखिएगा 90 + 32 -90। ठीक, तो देखिए ये क्या आया? देखिएगा ये आएगा आपका 9 और 32 41। ठीक है, यानी हमारा टेम्परेचर रहा होगा 41 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक है, लॉजिक लगेगा और कुछ नहीं है। ठीक है, मंडे का हमारे पास 32 दिया है, और देखिए अगर देखिए मंडे का हमारे पास 32 है, और इनका तो हमारा ट्यूसडे और वेडनेसडे का क्या होगा? 2 दिन का होगा हमारे पास। कितना? 2 दिन का होगा हमारे पास। देखिए 90 में से 32 हम 90 में से 32 माइनस करेंगे, 90 में से 32 माइनस करेंगे तो देखिए क्या आएगा? 90 में से 8 और 8 5 58 आऊगा। ठीक है, 58 हुआ। अब देखिएगा ये 58 है, हम दो दिनों का हमारे पास 58 है। अब इसमें हमने क्या किया? अब देखिए इसमें हम मान लो +x, ठीक है, किया, हमने ऐड किया, और देखिए आंसर हमारे पास 3 दिन है, और देखिएगा ये 3 दिन है। अब हमारा रेशियो कितना? रेशियो है 33 डिग्री। ठीक है, 33 डिग्री हुआ। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, देखिएगा x बराबर, ठीक, x बराबर 3 × 9, 3 × 9, ठीक है, 99 - 58। ठीक, तो देखिए 1 और 9 में से 5 गया तो 4 41। ठीक है, नहीं, एक ही क्वेश्चन आपको एक से अधिक तरीकों से बता सकते हैं आपको। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे हम एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से करते हैं, आपके ऊपर छोड़ेंगे कि आप कैसे करोगे एग्जाम में क्वेश्चन। हम तो कुछ नहीं आपको बताने वाले हैं बस। ठीक है,
देखिए आज हमारा क्लास था परसेंटेज से, ये हमारा होमवर्क था जो हमने आपके सामने किया। ठीक है, अब देखेंगे कि परसेंटेज क्या होती है दोस्तों। देखिए परसेंटेज एक चैप्टर है, ठीक है, हमको आगे बहुत सारे चैप्टर्स में काम आने वाला है। और देखा पीछे भी हमारे बहुत सारे चैप्टर्स निकल गए, उनमें हम ज्यादातर मेनली लगा सकते हैं परसेंटेज लगा सकते हैं, लेकिन हमने आपको परसेंटेज का विदाउट परसेंटेज यूज आपके क्वेश्चन कराए थे अब तक। ठीक है, अगर हम चाहें तो पीछे ही परसेंट लगा सकते हैं। ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम एग्जाम में किस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए चलिए आज देखते हैं आज परसेंटेज क्या है। ठीक है, देखिए परसेंटेज यानी प्रतिशतता। ठीक, देखिए ये प्रतिशतता, देखिए परसेंट। ठीक है, परसेंट देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, पर और सेंट। ठीक, देखिए पर ये प्रति, ठीक, और ये 100। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दो चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, यानी हमारी कोई वैल्यू है और वो 100 आउट ऑफ 100 में कितनी है। ठीक है, जैसे हमारा 31 है। ठीक है, 31% है तो हमारा इसका हमारा मान है इसका के 31, 100 में से 31 है ये। ठीक है, ये हमारा ये दिखा रहा है कि 100 नंबर है हमारे पास, उसमें से 31 है, हमारे पास 31 वैल्यू है। जैसे कोई वैल्यू हमको दी 200, ठीक है, 200 दी, अब उसका 20% कितना है, 200 का 20% चलो 40 हुआ। ठीक है, ये हमको बस यही कह रहा है और कुछ नहीं है, परसेंटेज। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले देखेंगे, देखिए सबसे पहले परसेंटेज में आपको क्या पढ़ना है। देखिए दोस्तों परसेंटेज में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, देखिए परसेंटेज हुआ। अब देखिएगा हम आगे देखते हैं कि परसेंटेज में हम क्या पढ़ने वाले। सबसे पहले हमें परसेंटेज पता होना चाहिए, क्या क्या परसेंटेज है और कैसे हम परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, देखिए परसेंटेज निकालने हम क्या करते हैं, परसेंट निकालने के लिए हम करते हैं हमेशा जो हमारे पास दिया है, जो हमें दिया है। मान लो हमारी वैल्यू है 100, बेस वैल्यू 100 मानी हमने। ठीक है, अब देखिएगा अगर ये बोला इसका 20%, 100 का 20% कितना हुआ, 20 हुआ। ठीक है, ठीक, ये हम परसेंट निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, परसेंट निकालने के हम करते हैं जो हमारे पास नंबर है 20 इंटू 20/100। ठीक है, 20/100 परसेंट निकालने के हम क्या करते हैं हमेशा। देखिए परसेंट अगर मान लो ये बोला, देखिए 100 का, ठीक है, 100 का 20% क्या है। ठीक है, फाइंड करना है। तो देखिए कि इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं है, देखिए हमारे ये परसेंटेज है दोस्तों, इस परसेंट को, ठीक है, ये है तो हमारे पास हम क्या करेंगे 100 इंटू 20 अपॉन ये हमारे परसेंटेज है, ये खड़ा है, इसको खड़ा कीजिए और दोनों पॉइंट बना दीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस कुछ नहीं करना है, नीचे इसका डिवाइड करना है और ये परसेंटेज सिंबल है, इसको देखिए ये हमारे जो हमारी इसमें, ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको बस ये डंडा है हमारे पास, डंडा रखना है और ये पॉइंट है हमारे, पॉइंट को हमको जीरो करना है। ठीक है, पॉइंट को 0 बना के बस करना है। अब देखिए इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके ये जाएगा तो बता कितना 20। ठीक है, 100 का 20% 20 होता है, ये सब भी जानते हैं, आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, ये मेनली सब जानते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं परसेंटेज क्या होता है, परसेंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए मेनली हम क्वेश्चन परसेंटेज में हम बार बार निर्णय निकालने की बजाय आपको थोड़ा सा रिपीट याद कराएंगे। ठीक है, आप याद करने की कोशिश करेंगे और अपने नोटबुक का नोट्स करेंगे। दोस्तों देख कहते हैं, देखिए फ्रैक्शन वैल्यू, देखिए दो वैल्यू होती है, फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन वैल्यू होती है, एक परसेंटेज वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम यहां पर परसेंटेज वैल्यू न यूज करके फ्रैक्शन वैल्यू ज्यादा यूज करेंगे, उससे हमें क्वेश्चन में सॉल्व करने में बहुत कम टाइम लगेगा और हम अनुपात, ठीक है, अनुपात यानी प्रपोर्शन से, रेशियो और प्रोपोर्शन से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी देखेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, देखिए फ्रैक्शन हमारे पास फ्रैक्शन दिया हमें 1, देखिए 1/2। ठीक है, अब इसका वैल्यू देखिए, ये इसका वैल्यू होती है 50%। ठीक है, ठीक, अब देखिए अगर हमें दिया 1/3 तो इसकी वैल्यू होती है 33 सही 1/3%। ठीक है, देखिए ये दोस्तों ये कुछ मेनली वैल्यू है, इन्हें याद करना है हम लोगों को। तो देखिए 1/4 की होती है हमारे पास 25%। ठीक है, अब देखिए अगर आगे देखेंगे 1/5 की होती है 20%। ठीक है, 20%। अब देखिए 1/6, देखिए 1/6 की होती है हमारे पास 16 सही 2/3%, 2/3%। अब देखिएगा 1/7,
1/7 की होती है हमारे पास वैल्यू 14.2/7%। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों। देखिए 1/8 की वैल्यू क्या होती है? 1/8 की वैल्यू क्या होती है? 1/8 की वैल्यू होती है हमारे पास 12.1/2%। ठीक है, ये कुछ परसेंटेज है, इन्हें मेनली याद रखेंगे हम। तो देखिए हमारे पास 1/9 की वैल्यू होती है 11.1/9%। ठीक है, ये दोस्तों कुछ मेनली यूज करने वाली चीज है। ठीक है, देखिए अब 1/10, ठीक, 1/10 की 10% होती है। ठीक है, अब देखेंगे, अब देखेंगे अब क्या करेंगे। अब करेंगे हम, देखिए 1/10 हुआ। ठीक है, अब देख सबसे पहले यहां तक देखते हैं, उसके बाद देखिएगा अगर हमें 1/11 दिया हो तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 9.1/11। ठीक है, परसेंटेज। ठीक, अब देखिए अगर 1/12 दिया हो तो हमारी क्या आएगी? तो हमारी आएगी देखिएगा 12 8 96 और 12 8 96 बचा आपका 4, तो ये आएगी हमारे 4 यानी 1/3। ठीक है, 8 से 1/3। अब देखिए ये हमारी मेनली हो गई। ठीक, अब हम देखेंगे आगे, अब देखेंगे 1/15। 1/15, 1/15 आती है हमारी, देखिए 6 सही 2/3, 15 छिक्के 90 और देखिए 90 और 10/15 तो 2/3। ठीक है, अब देखिए आगे एक और होगी हमारे पास 1/20। 1/20 हो जाएगी हमारे पास कितनी? देखिएगा ये हो जाएगी 5%। ठीक, ये हो जाएगी 5%। अब आगे देखेंगे, अब एक और आएगी हमारे पास 1/25, ये हो जाएगी हमारे पास 4%। ठीक है, अब देखिएगा ये, अब आगे देखेंगे दोस्तों, आगे बनेगी 2/3, 2/3 बनेगी। देखिए 66 सही 2/3%। ठीक है, ठीक, और आगे देखेंगे दोस्तों, आगे बनेगी आपकी 2/4 तो है नहीं, 1/2 हो जाएगी। अब देखिए 2/5, 2/5 तो देखिए ऊपर 200 205 तो 40% हो जाएगी ये। ठीक, अब आगे देखेंगे 2/7, 2/7 तो हो जाएगी आपकी 2/7 हो जाएगी दोस्तों 7 दूनी 14 7 8 56, 7 दूनी 14 7 8 56, 4 सही 7 8 56, 4/7। ठीक है, ये हुआ आपका। अब आगे देखेंगे, आगे हो जाएगी आपकी, इसके बाद आएगी आपकी 2/9। ठीक है, 2/9, 2/9 ये हो जाएगी आपकी 2/9, 22 सही 2/9। ठीक, अब आगे देखेंगे, देखिए आगे देखेंगे अब 3। ठीक है, 3 की लेंगे तो देखिए 3/4, 3/4, 3/4 हो जाएगी अपनी कितनी? 75%। ठीक है, और आगे देखिएगा, अब आगे देखेंगे 3/5, 3/5 तो ये हो जाएगी हमारी 60%। ठीक है, 60% हो जाएगी। अब देखिएगा 3/2 ये हो जाएगी हमारी 150%। ठीक है, और देखिएगा आगे देखते हैं, आगे देखेंगे 4/5 यानी 4/5 तो ये हमारी 80%। ठीक है, 405 से भाग देंगे 80। ठीक है, अब देखिए ये मेनली कुछ मेनली चुनिंदा है और आप आगे भी निकाल सकते हो। देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या है, हमारे पास जो वैल्यू दी, देखिए मान लो हमारे पास वैल्यू दी है। ठीक है, देखिए कुल यानी
ठीक है, हमारे पास देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है x/y इंटू 100, ठीक है, जहां वेयर x इज इक्वल टू ऑपरेंट वैल्यू, ठीक है, कोई वैल्यू दी है, ऑपरेंट वैल्यू दी है इसमें से, और देखिए और y बराबर 100, ठीक है, 800 जितनी हमारी मान लो 31 है, या माना 32 है, या माना 28 है, ठीक है, कोई वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है, ये तो हमारी ये परसेंटेज निकलेगी। ठीक, अब देखिए आगे, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देखिए आगे हम इसको क्लियर करने वाले हैं दोस्तों, चलिए इसको नोट कीजिएगा दोस्तों, ये सब नोट करने वाले पॉइंट हैं, ठीक है, और इनको याद कीजिएगा दोस्तों, इनको आप याद रखोगे तो आपको एग्जाम में बहुत कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। ये सब आप याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है, तो दोस्तों याद कर लीजिएगा इन्हें। देखिए आगे चलते देखिए क्वेश्चन क्या बनते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या बनते हैं, अक्सर देखिएगा क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, अक्सर देखिए इन्हें वैल्यू को, इस वैल्यू को याद रखना है आपको, 50 को ये, इसको ये, इसको ये, इसको ये, ठीक है, ये दोनों आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम ये तो मेनली कुछ चीजें हैं, ये याद होनी चाहिए, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन कहां से बनता है दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होता है बनना, देखिए सबसे पहले दोस्तों चार्ट खुद बनाई हुई है दोस्तों, ये चार्ट हमारी खुद की मेहनत है, ठीक है, और ये चार्ट आपको बहुत ही कम मिलेगी। ठीक दोस्तों, ये चार्ट आपको एग्जाम में टाइम बचाएगी बस, और कुछ नहीं है, ठीक है, ये शब्द आप भी निकाल सकते हो, हम भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई भी निकाल सकता है, लेकिन ये चार्ट आपको एग्जाम में टाइम बचाएगी अगर आप आपको याद होगी तो, ठीक है। देखिए वर्ग, कुछ चीजें हैं, वर्ग है, वर्ग जैसे वर्गमूल से, ये सब याद होने चाहिए आपको, क्यूस हैं, ठीक है, क्यू रूट है, तो ये कर्डी वर्डी सब याद होनी चाहिए, ठीक है, हमने आपको लास्ट क्लास में बताया, पुरानी क्लास में बताया है, ठीक है। आप हमारे बैच में जाइए, सुपर बैच में, और अंदर हमारी मैथ के प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है, चैनल पे मैथ प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें वीडियो देखिएगा, ये हमारे सर्जन इंडाइसिस हैं, ठीक है, और रूट, स्क्वायर रूट है, क्यू रूट है, तो ये हमारी वीडियोस हैं पर्टिकुलर, ठीक है, चैप्टर से रिलेटेड है। तो आप सबसे पहले देखेंगे, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखिए वृद्धि होती है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, देखिए इसमें क्वेश्चन बनते हैं, कितने परसेंट की वृद्धि हुई तो क्या हुआ, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, और कितने, देखिए मान लो मेरी आय किसी की आय से 20% अधिक है, तो उसकी आय मेरी आय से कितने परसेंट कम होगी, ठीक है, या फिर मेरी आय से उसकी आय कम है तो मेरी आय उसकी आय से कितने परसेंट अधिक होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, देखिए दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन रखते हैं, यदि 450 का x%, देखिए 450 का x% बराबर 45 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हम जानते हैं, देखिए फॉर्मूला, ये कुछ नहीं करना, देखिए हम जानते हैं इसको, अगर देखिएगा, अगर हम क्या करें, अगर हम सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर से लें, ठीक है, बोर्ड मास चैप्टर से लें, तो देखिए बोर्ड मास में क्या था, का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या होगा, 450 इंटू, ठीक है, इंटू होता है, ठीक। अब उसके बाद x, अब देखिए परसेंट हमने आपको बताया था अभी कि परसेंट हो तो हम परसेंट को नीचे 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 100 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए यह है 45, ठीक, ये देखिए 45 हुआ। अब देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 0 से 0, ठीक है, अब देखिएगा, अब इसको काटेंगे हम, देखिए 9 पंजे 45 और 9 छेक 54, ठीक है, 9 छेक 54। अब इसको काटेंगे 5 को 2 बार, ठीक है, 2 बार। अब देखिए इसका 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो x बराबर 12, यानी कितना 12% है, ठीक है, ये 12% होगा, ये 12% होगा, हमारे पास क्या होगा, x 12% होगा, ठीक है। अब देखेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए एक तरीका और है, ठीक है, अगर हम इसको सिद्ध करें, देखिए सिद्ध करें तो देखिए 450 गुणा 12 अपॉन 100, ठीक है। देखिए 0 से 0, और देखिए ये 9, ये 5 से 9 बार, और ये 5 से 2 बार, 2 से 2 6 बार, 9 छेक 54, ठीक है।
ठीक, देखिए अब ये सिद्ध हुआ आपका। अब इसको देखिए एक तरीका और इसको निकालने का, देखिए हम इसको कई सारे टाइप से निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें देखिए दूसरा सेकंड टाइप क्या है। देखिए सेकंड टाइप ये है कि देखिए 54, हमारे पास 54 दिया हमको है, 54 दिया, इसका परसेंट निकालना है, इसका परसेंट निकालना है, इसका परसेंट निकालना है। तो देखिए इसका 54 का परसेंट कितने में दिया है, ये कितने में दिया है, ये दिया हमें 45, 450 इंटू 100। ठीक, देखिए 0 से 0 गया और देखिएगा 5 से 9 बार और 5 से 2 बार। ठीक है, अब देखिए 9 से 6 बार। ठीक, और 6 दूनी 12। ठीक, देखिए बहुत सारे तरीके हैं इसके निकालने के, इसके बहुत सारे टाइप से निकाल सकते हो आप। ठीक है, 1 2 3 तो हमने बता दिया आपको, और आप चाहो तो हम बता सकते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा आपके लिए दोस्तों, ये चैप्टर्स है ना, ये चैप्टर्स कुछ आपको देखिए, आप कभी मैथ से घबराना नहीं है आपको लाइफ में कभी भी। ठीक है, देखिए हम किसी भी चीज से अलग हम दूर होना चाहते हैं, तो वो चीज ना हमारे ऊपर हावी हो जाती है। ठीक है, तो झट के सामना करिएगा दोस्तों, कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, 1000 का 25%, 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। ठीक है, देखिएगा 1000 का 25% का 1% का 1% का 1% का 1% क्या होगा। ठीक है, देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमको देखो पता है 25%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए 25% जानते हैं। देखिए 25% हमारा क्या होता है, 25% होता है हमारा 1/4, 1/4 होता है। ठीक है, अब देखिए हम देखें 100। ठीक है, 100 हुआ, अब 1000 हुआ। अब इसका हमारे पास क्या है, 1/4 है। ठीक है, 25%, अब गुणा। ठीक, एक देखिए 1 का 100 होगा। ठीक, अब इंटू 1/100। ठीक है, अब देखिएगा ये देखिए 0 0 0। ठीक है, 3 0 आउट। ठीक, 3 0 आउट। अब ये 1 से 1 से। ठीक है, अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 1/4 आएगा, 1/40। ये 10 है, 1/40। देखिए 1/40 को आप सॉल्व करेंगे तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 0 लगाएंगे आगे, पॉइंट। ठीक, 0 हुआ, पॉइंट हुआ। अब देखिए 10 हुआ, अब ये हुआ हमारा 10। क्या हुआ दोस्तों, और 10 हुआ। ठीक, 10 हुआ। अब देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखिए पॉइंट लगाया, 0 उड़ाया। ठीक है, 10 हुआ हमारे पास। अब देखिए 0 और 0। ठीक, अब देखिएगा 40 दूनी 80। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा क्या, अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा आपका 20। 200 हुआ तो 4 पंजा 20। ठीक है, 200। तो इसका आंसर आएगा बस 0.025। ठीक है, ये होगा। ठीक, आगे देख क्वेश्चन देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों, हम आपको लो लेवल से ठीक है लेके चलेंगे। ठीक, देखिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके लिए तीसरा, यदि 4800 रुपए का 5% बराबर x का 3/4 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।
है तो x का मान याद कीजिए। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, कुछ नहीं करना, 4800 गुणा, ठीक, हम इसको लिख सकते हैं देखिए 33/100, ठीक, यानी 33/100 इंटू 2, ठीक। अब देखेंगे आगे, बराबर इक्वल टू हमारे पास क्या है, इक्वल टू हमारे पास है x, देखिए 3x अपॉन 4, ठीक, 3x अपॉन 4। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इससे इसको डिवाइड करेंगे। देखिए ये हमारे पास 200 और 200 से ये जाएगा 24 बार, 24 दूनी 48, 3 से कटा 11 बार, ठीक। और देखिए 4, इसमें 11 बार हुआ। अब देखिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया 96, 96 इंटू 11, ठीक, इक्वल टू x। तो देखिए 11, 11 6 66 की 6 कैरी 6। अब देखिए 11 नंबर 99 और 6 105, ठीक। तो x बराबर क्या आया 1900, x बराबर 1056, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन क्या क्या रहा है हमसे और हमें क्या करना है, निकालना क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। बस एक बार आपने अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज बना ली ना तो उसके बाद आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आपको लिख, किसी संख्या के 4/5 तथा किसी संख्या के 4/5 तथा 45% का अंतर, 45% का अंतर, 45% का अंतर 56 है, 56 है। उस संख्या क्या, उस संख्या का 65% कितना होगा, उस संख्या का 65% क्या होगा, ठीक है दोस्तों। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें देखिए निकालना क्या है, हमें निकालना है 65%। कोई संख्या निकलेगी उसका 65% निकालना है, ठीक है। अब माना देखिए कोई संख्या मान लो x है, कोई संख्या मान लो x है, हमारे पास संख्या क्या है x दी हमें, ठीक है। इसका हमें 65% निकालना है, इसका हमें 65% निकालना है, ठीक है। बाद में निकालना है, पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए किसी संख्या के 4/5 तथा, देखिए 4/5 को हम परसेंट में चेंज करेंगे तो ये हमारा होगा 4/5 गुणा 100, ठीक है। ऐसे चेंज करते हैं हम लोग। तो देखिए ये कटा 20 बार, ठीक, और 20 चौक 80, यानी 80% हुआ, ठीक, ये हुआ हमारा 80%। तो देखिए x का 80% माइनस अंतर है का अंतर, देख 45% का अंतर कितना हमारे पास 56 है, ठीक। अब देखिएगा ये क्या हुआ, x इंटू x इंटू 45, तो ये हुआ हमारे पास, ये हुआ हमारे पास 5 और ये 7 में से 4 3, 35%, ठीक है। 35% हुआ हमारे पास, ठीक है, 35%। तो देखिए आगे देखेंगे हम 35% कितना है 56, ठीक। अब इसको देखिए x बराबर, ठीक है, 35/100, x इंटू 35/100, यही तो हुआ। अब देखिए बराबर कितना हुआ 56, ठीक। तो इसको 5 से काटो, देखिए 20 बार ये और ये 5 7 35, ठीक है, 5 से काटा। अब देखिए 7 से 100 काटें, 7 8 56। अब देखिए 8 से x बराबर 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, यानी संख्या निकली हमारे पास क्या 160, ठीक है। अब देखिएगा 160, देखिए 160 का हमारे पास कितना है 56% है, 160 का 65% निकालना है, 160 इंटू 65/100, ठीक है। तो ये 5 से 20 बार और ये 5 से 5 1 5 13 बार, ठीक है। और देखिए ये 20 से 80 बार, ठीक है, 8 बार, 20 दूनी 16, ठीक है, 20 दूनी 160, ठीक है। अब 8 बार तो 13 अट्ठे 104, ठीक, यानी हमारे पास क्या होगा 65% क्या होगा 104 होगा, ठीक। ठीक दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए,
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके लिए देखिएगा दोस्तों, कुछ नहीं है, आपको बस ओनली कैलकुलेशन है, ठीक है। मैथ में अगर कैलकुलेशन ना होगी तो क्या होगा दोस्तों, कैलकुलेशन आपको देखनी है क्या क्या करना है हमें, ठीक है। और हम आपको बेफिजूल क्वेश्चन से भटका देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम आपको बेसिक में ले जाने की कोशिश करते हैं, ठीक। अगर हम आपको बेसिक समझाएंगे तो आपके अच्छे समझ में आएगा। देखिएगा अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें और आपके सिर से निकल जाए तो हमारा सॉल्व करना बेकार है, ठीक है। तो देखिए अगर हम आपको कुछ बता रहे हैं तो हमारा काम है, हमारा मेन फोकस है आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर तब भी आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, हमारे चैनल को। तो चलिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, में धनात्मक संख्याओं का योग, दो धनात्मक संख्याओं का योग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, दो धनात्मक संख्याओं का योग 1508 है, ठीक है, 1508 है। यदि पहली संख्या का 25%, यदि पहली संख्या का 25%, ठीक, 25% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है, दूसरी संख्या के 40% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है। तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है। दोस्तों देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें करना क्या है, ठीक, हमें करना ये है आपके लिए, सबसे पहले हम देखेंगे, हमें देखिए संख्या दे रहा है, देखिए ये संख्या मान लो दोनों संख्या का योग दिया, ठीक है। हमें मान लो संख्या दी x और प्लस y, बराबर हमें क्या दिया, बराबर दिया हमें 1508, ठीक है, ये हमारा योग है, ठीक। अब देखेंगे हम क्या है, हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए दोस्तों दोनों संख्या है हमारे पास, तो हम इसको x y, इसको बीजीय टर्म में न ले जाके, इसको एल्जेब्रिक टर्म में न ले जाके हम इसको एवरेज में, हम इसको रेशियो में ले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे पहली संख्या, ठीक, पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या। अब देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी है, पहली संख्या का 25%, ठीक है, पहली संख्या का 25%, तो देखिए पहली का 25% कितना है, x का 25%, ठीक, और y का 40%, तो देखो ये आपस में ये बराबर है, ठीक है, बराबर है। तो देखिए ये 5 से ये 5 बार और ये 8 बार, ठीक है। तो देखिए ये होगा y इंटू 8 इज इक्वल टू x इंटू 5, ठीक है। तो देखिए x अपॉन y बराबर हो जाएगा 8/5, ठीक है। ये हमारा दोनों संख्या का रेशियो आया, रेशियो क्या आया, देखिए x रेशियो y क्या आया हमारे पास, x रेशियो y आया 8/5, ठीक है, 8/5 आया। अब देखिए दोनों संख्या का योग, देखिए दोनों संख्या है 8/5 13, 13 की वैल्यू कितनी हमारे पास, 13 की वैल्यू है 1508, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, एक की वैल्यू हो जाएगी 13 एकम 13 बचा 2, ठीक है, तो 13 एकम 13, ठीक, और बचा 7, तो 13 6 78, 116 आई हमारे पास वैल्यू, ठीक है, 116 वैल्यू है एक की। अब देखिए ये पूछ रहा है क्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या है, तो हमारे पास हमको क्या करना, 5 से मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ठीक है। तो 5 6 30 का 0, ठीक है, कैरी 3, 5 5 5 एकन 5 और 3 8, ठीक है, और 5 एकन 5, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये संख्या हुई हमारे पास 580, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, देखिए क्वेश्चन देखेंगे अगला। देखिए दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में अच्छे से नहीं आ रहा, तो दोस्तों क्वेश्चन को देखिए वीडियो पुश कीजिएगा, ठीक है, और रोक के आप समझिएगा, ठीक है, और नोट कीजिएगा दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को आप नोट करते रहिएगा, ठीक है। दोस्तों देखिए अभी हम आपको
फाउंडेशन क्लियर करा रहे हैं, ठीक है, मैथ का, कि मैथ आपको क्या होता है, ठीक है, मैथ का बेसिक क्लियर करा रहे हैं। उसके बाद हम पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर उसकी तैयारी कराएंगे। तो एक बार हमारे इस चैनल के लिंक में आके, ठीक है, हम अपने इस बैच के टोटल वीडियो को देखिएगा और नोट कीजिएगा दोस्तों, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन बनेगा आपके लिए कि सीता की आय गीता की आय से, देखिएगा सीता की आय, क्वेश्चन नंबर 6, सीता की आय गीता की आय से, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, 10% कम है। तो बताइए, कम है तो बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितने % अधिक होगी। तो सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो बताइए, तो गीता की आय सीता की आय से कितने % अधिक होगी। दोस्तों ये रखेंगे हम आपके लिए होमवर्क। इसको दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों देखिए कहते हैं तन्हा बैठकर न देख, तन्हा बैठकर न देख हाथ के लकीर अपनी, तन्हा बैठकर न देख हाथ की लकीर अपनी, उठ कमर बांध कर्म कर और लिख दे अपने हाथ से तकदीर अपनी। दोस्तों चलिएगा आज के लिए इतना ही। ये होमवर्क दिया हमने आपको, ये क्वेश्चन होमवर्क है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा और इसका कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, टेक योरसेल्फ, जय हिंद दोस्तों।